ननकुआ को क्या बोला, कारे ननकुआ स्कूल ना जाएगी, तो उसने क्या बोला, स्कूल का पानी, स्कूल तक पानी चढ़ाया है। और ननकुआ का स्कूल कहाँ था, नहीं सबसे निचले भाग में गांव के, जो नदी किनारे था, जो सावन और भादों में क्या होते थे, बाढ़ का पानी आ जाता था। ठीक है, अब देखो बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है उसको, क्योंकि स्कूल में बाढ़ का पानी घुस जाता है, स्कूल बंद हो जाता है, बस छुट्टियां ही छुट्टियां, है ना। छुट्टी मनाने में खूब माहिर रहता है। तुम लोग भी छुट्टी मनाते हो ना, तुम लोग भी सोचता है कि आज स्कूल बंद हो जाए, है ना, कोचिंग भी बंद हो जाए, है ना। कुछ बच्चे सोचता है सर का तबीयत खराब हो जाए तब तो छुट्टी मिल जाएगा, ये वो सोचता है रे। कौन कौन सोचता है, लेकिन तैयो पढ़ाते हैं ना। स्कूल में छुट्टी हो जाता है लेकिन कोचिंग में जल्दी छुट्टी नहीं होता है ना। अब देखो बरसात का महीना ननकू को बहुत प्रिय है। आम जामुन के पेड़ पर चढ़ना और गुल्ली डंडा खेलना उसे अच्छा लगता है, तो गुल्ली डंडा भी खेलता बच्चा। तो हर बार की तरह ननकू अपनी धुन में मस्त गुल्ली डंडा उछालता गांव की छोटी पगडंडियों पर सरपट दौड़ा चला जा रहा था। इतने में उसे आवाज सुनाई दी, ननकू अरे अरे ननकू। क्या उसको सुनाई दिया, अब देखो उसे लगा कि कोई दूर से पुकार रहा है। पलट कर देखा तो दीदिया हाथ हिला हिला कर उसे बुला रही थी। कौन, दीदिया। ननकू के जी में आया कि वह अनदेखा करके निकल जाए। सोचा दीदी हका रही है, चलो हम सोचेंगे ऐसे मुड़ी गोंद के चल जाएंगे, तो कहेगा रे नहीं सुना, नहीं देखा था इसलिए चल दिया। लेकिन क्या हुआ पता है, फिर उसने सोचा कि देख ही आवे क्या बात है, देख लेते हैं क्या बात है, वरना मैया से जाकर 10 शिकायत करेगी। सोचा अगर नहीं देखेंगे ना तो मैया को 10 शिकायत करेगी, जिसमें आधी तो पुरानी होगी, मतलब क्या दिन हो गया होगा, कई दिन बीत गया होगा, और जिनके लिए कई बार हुआ झिकड़ी भी खा चुका होगा, मार भी खा चुका होगा, धमका भी दिया होगा, सब कह के मैया को सुना देगा। खैर सोचता हूं ननकू पास जा पहुंचा। देखा दीदिया दोनों हाथ में गोबर लपेटे खड़ी है। दीदिया क्या की है, गोबर लपेटे हुए था, गोईठा ठोक रहा था। कौन, वह बोली ननकुआ हाली से गोठवा थाप दी। क्या बोला, अरे ननकुआ हाली से गोठवा थाप दी। तो देखो बड़ी जोर से पानी आवत ही, क्या बोला लागत, यानी क्या बोला लागे छे बड़ी जोर से पानी आवे छे, ऐसे ही बोला। किसने, ननकू का। जूम भी करता है, जूम भी कभी कभार करो थोड़ा सा ताकि समझा। अब देखो क्या हुआ, उसने दीदिया की सलाह दी, दीदिया रे गोईठा मत थोप, धाम ना निकलते 4 दिन तक, फिर मतलब धूप नहीं निकलेगा 4 दिन, तो गोईठा सूखेगा कैसे। किसने बोला, ननकुआ ने। अब देखो क्या हुआ, हमर मन तो ये सब गोबर माटी में गड़ दे, खाद बन जाए तो। किसने बोला, क्या बोला, हमर मन तो खेलने का था लेकिन ये गोठा में बोल रहे थी करने। एक काम कर, हमर मन के ई गोबर गोईठा में गाड़ दे, एक दिन गोबर बन जाए तो। किसने बोला, अब देखो ननकू ने अपनी उत्तम सलाह पर दीदिया से एक ढोल खाया, धमकाया। दीदिया ने बोला देखेगा बदमाशी करेगा। किसने बोला, खैर इतने सुहावने मौसम में बड़े बेमन से हुआ गोईठा थापने बैठा। कौन, ननकू। ननकुआ भी गोबर का गोईठा थापने लगा दीदी के साथ। तो देखो दीदी के साथ कितना सलाह दिया ना, काम कर रहा है ना, दीदी को मदद कर रहा है ना। तुम लोग करते हो दीदी को मदद, झूठ बोलता है, होंक देंगे तुम लोग को, काम नहीं करता है। दीदी को मदद करना चाहिए, ननकुआ मदद जैसे कर रहा है।
देखो फिर क्या हुआ, 2-4 ही गोईठा थापा होगा कि टिप 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 पानी बरसने लगा। यानी 2-4 गो गोईठा थापा होगा ननकुआ, तो देखा आसमान से पानी टिपकने लगा। दीदिया गोबर की टोकरी दीवार की ओटे में रख आई और हाथ धोने चली गई। कहाँ रे? तो गोठा का जो टोकरी था उसको छांव में रखाया घर के बरामदे में, और हाथ धोने के लिए को बुलाकर उसके हाथ धोए। किसने? दीदिया ने। फिर बोली, सीधे घर जाइए रे, लगाई जोर से पानी पड़ता है। किसने बोला? दीदिया ने। बाबा निमिया तर बैठल हो तो जो जल्दी जो चल जो हाली हाली समझ ली ने। किसने बोला? अब देखो ननकू अपने घर के सामने नीम के पेड़ तक पहुंच गया, जहां उसके बाबा खटोले पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? पास जाकर ननकू ने बाबा से कहा, बाबा घर में भीतर चलो, जोर से पानी पड़ता है। किसने बोला? के आई? ननकू बचवा। किसने बोला? अरे हम तो बैठल हली रे। किसने बोला? तू ही तो हमरे बुढ़ापे की लाठी आवे। कौन बोला? तो दादा चाहिए ना, तो नहीं देता है। कौन कौन बच्चा साथ नहीं देता दादा को? देता रे। तो दादा को साथ देना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला? हाँ, लाठी अरे और अंधियारे के दिया। कौन बोला? क्यों अंधियारे का दिया बोला? कि दादा जानता है कि चल नहीं पाते हैं, तो पोता उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। अगर इधर उधर जाता है तो पोता कहता नहीं दादा इधर गड्ढा है, सीधा चलो। तो वही दिया हुआ दिखाने वाला, और लाठी मतलब पकड़ के ले जाने वाला, साथ में सहारा देने वाला। तो क्या लाठी हो गया हाथ पकड़ लेना, और सीधा राह दिखाना तो वो दिया हो गया, है ना। तो दादा को इसलिए कहते हैं दादा की हमारे बुढ़ापे का लाठी और आंख का दिया है तुम, ठीक है। अब देखो कुछ दिनों से बाबा को दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कुछ दिनों से बाबा को दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि बूढ़ा हो गया, उसकी आंख में मोतियाबिंद हो गया होगा। अब देखो अम्मा कहती है कि आंख में सफेदी आ गई है। क्या आ गई है? ननकू ने बाबा को घर के अंदर पहुंचा दिया। अब क्या करें? पानी तो जोर से पड़ने लगा। पानी क्या होने लगा? घर से बाहर निकलना मुश्किल। तभी दादी की आवाज आई, अरे ननकू बचवा, तोर दीदिया और अम्मा कहाँ रह गई रे बरसात में? कौन क्या बोला? कि तो दीदिया और अम्मा कहाँ रह गए बरसात में? किसने बोला? ई बार कवन नक्षत्र में पानी पड़े लगले कि छूटते न है? किसने बोला? दादी फिर बोली, ऐसन बरसात और समंदर जैसन तूफान तो हम कहियो न देख ली हली रे। किसने बोला? अब देखो ननकू घर से निकलकर और तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। कहाँ रे? पीपल की पेड़ की ओर। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। कहाँ? पीपल के पास। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे। कहाँ रे? अब देखो क्योंकि उससे ऊंची जगह और कोई नहीं था, ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। किसकी झोपड़ी में? देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। पानी थोड़ा दूर था। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। ननकू भी जाकर दादी और दीदी को सहायता करने लगा सामान उठाने में, ठीक है। सारा सामान उठाते उठाते पानी झोपड़ी के अंदर घुटने तक आ गया। कितना तक? सामान से भरी टोकरी सिर पर रखकर जब वह बाहर तो निकल पाया तो चारों ओर पानी फैल गया। क्या फैल गया? पानी। और बड़ी तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। किधर? अब देखो ननकू ने टोकरी सिर पर से उतार कर नीचे रखी और
दौड़ पड़ा अपने घर की ओर। कहाँ दौड़ पड़ा? दादी देखते ही बोली, कहाँ चल गली हली रे, चल दू कोर मार भात खा ले। कौन बोला? दादी बोला दू कोर मार भात खा ले। और सामान उठाई। कौन बोला? दादी। कोठरी में जाकर ननकू अंधेरे में जैसे तैसे सामान बटोर बटोर कर टोकरी में रखने लगा। जब टोकरी सिर पर रख कर बाहर निकला तो देखा कि आंगन में छाती भर पानी आगे चढ़ आया। कितना हो गया? अब देखो, दलान में भी घुटने भर पानी है। बाबा खटिया पर खड़े चिल्ला रहे हैं। अम्मा, दादी और दीदिया का कहीं पता नहीं था, सब भाग गया पानी में छोड़कर। ननकू ने झट टोकरी पानी में फेंकी और बाबा की तरफ लपका। किसके तरफ? जल्दी से उनको खटिया से नीचे उतारा। बाबा बहुत घबरा गए थे। उन्होंने ननकू से कहा, हाली हाली कर बेटवा, चल शहर जाए वाला रह सड़क पर। क्योंकि बारिश आ गया है ना, तो सड़क ऊंचा जगह पर था, इसीलिए बोला कि चल सड़क पर ऊंचा जगह है, वहां जाएंगे तो नहीं भासेंगे। अब देखो, ननकू दलान के दरवाजे तक आया, लेकिन यह क्या, उसे लगा कि गांव में नहीं, नदी के बीच में। उसको कैसा लगा कि गांव में नहीं खड़ा है। कहाँ खड़ा है? नदी के बीच में खड़ा है। गांव में इतना पानी आ गया कि नदी तरफ बन गया गांव। वह अब क्या करें, गांव की ही पता नहीं था। किसी किसी के घर का छप्पर भर दिख रहा था, किसी का छप्पर दिख रहा था खाली, और घर नहीं दिख रहा था। पानी उसकी छाती को छूने लगा। अब तो आंगन पार कर कोठरी में भी नहीं जा सकता। कोठरी में भी हुआ। अब क्या होगा? ननकू को रोना आने लगा। अगर अकेला होता तो शायद जोर जोर से रोने लगता। कौन? लेकिन फिर क्या हुआ देखो, बाबा का ध्यान आते ही लगा कि इन 5 प्राणियों के घर में तो वही एक बहादुर बच्चा है। सब कोई भाग गया, एक ही बहादुर बच्चा। कौन? ननकू। उसे बाबा को बचाना होगा। किसको बचाना होगा? बस उसके आज देखा ना तब झट घट घर के छप्पर पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? घर दलान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ा था, यानी पानी में लगता था नीचे। झट से वो छप्पर पर चढ़ गया। कौन? घर दलान से लगा था और उसका छप्पर नीचे पड़ा था। पूरा जोर लगाकर उसने बाबा को ऊपर खींचा। किसको खींचा? बाबा को भी छप्पर पर चढ़ा दिया। अब वे लोग ऊपर पहुंचकर संभल भी न थे, यानी संभले भी न थे कि घर ही दीवार ढह गए। क्या ढह गए? घर की दीवार ढह गया। अब छप्पर पानी में उड़ने लगा, नाव की तरह भसियाने लगा। अब उसी पर है ननकू और उसका। अब देखो क्या हुआ। अब देखो, छप्पर ढह गई और छप्पर पानी की धारा में तीन के साथ बहने लगा। पानी में उड़ियाने लगा। पानी जैसे कागज कैसे पानी में फेंक देता उड़ने लगता है रेत में, उसी तरह उसका छप्पर भसियाने लगा। ननकू और बाबा ने छप्पर जोर से पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? काली बदरी के कारण चारों ओर यानी धुपा अंधेरा छाया हुआ था। ननकू को कुछ नहीं दिख रहा था, बस यथा पानी ही पानी था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम बादल घनघोर था। फिर अंधेरा कुछ छटने लगा और ननकू ने देखा कि वह नदी के बीच धारा में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नदी के बीच धारा में, नाव नहीं। ठीक है, यहां नहीं दिया है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी तथा जानवर सब कुछ नदी की धारा में बड़े वेग से बहे जा रहे थे। सब कुछ बहे जा रहे थे नदी में। जानवर, मवेशी, जालमाल, पेड़ पौधे सब नदी की धारा में भासता हुआ जा रहा था। फिर उसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे। किसको? ननकू को। और वह समझ गया कि वह शहर के पास बह रहा है। कहाँ बह रहा है? ये नदी में मेरा, अब नदी में जो बह रहा है कहाँ आ गया? शहर के पास आ गया बहते बहते। शहर को देखकर उसको थोड़ा ढाढ़स बांधा। किनारे पर खड़े लोगों को वह हाथ हिला हिला कर इशारा करने लगा। कौन? ननकू और उस, ठीक है, 2-4 लोग
नाव लेकर बढ़े बढ़े भी, लेकिन बीच धारा तक आना कठिन था, बीच में नहीं पहुंच पाया। इतना तेजी से धार था कि नाव लेकर उसके पास नहीं पहुंच पाया। ननकू का छप्पर आगे निकल गया, तभी एक पुल दिखा। क्या दिखा? पुल पर बहुत सारे लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूबा था कि कैसे बच जाएं। तभी उसकी नजर छप्पर पर पड़ी हुई रस्सी पर गई। किस पर? छप्पर पर पहले रस्सी रखता था, यानी पानी घीता था कुएं में, और यानी रस्सी गीला हो जाता था, छप्पर पर रख देता था सूखने के लिए। ठीक है, तो वही रस्सी था उसके छप्पर पर, और वो भी साथे छप्परे पर रह गया था। तो वो रस्सी पर ध्यान गया और रस्सी उठा लिया उसने। अब क्या हुआ? ननकू ने झट उसका एक सिरा छप्पर के बांस में बांधा। कहां बांधा और चिल्लाकर बोला, बाबा कस के पकड़ लिया। किसने बोला? अब देखो, पुल और पास आ गया, पुल के पास आ गया, पुल के ऊपर था, नीचे से पानी भरा था। अब क्या हुआ? बाढ़ के कारण पुल और जल स्तर के बीच की दूरी कम हो गई थी। इतनी दूर पर पुल आ गया था, पानी ऊपर आ गया था, इतना दूर में पानी भरा था, नीचे इतना पानी भरा था, इतना दूर बचा था पुल छूने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। नजदीक पहुंचे, ननकू ने रस्सी के दूसरे सिरों को घुमाकर बड़े वेग से ऊपर पुल पर फेंका। कहां पर फेंका? अब देखा कि यहां पर आ गया, झट से उठा के पुल पर फेंक दिया। तो पुल पर लोग खड़ा था, उसने शर्ट से रस्सी को पकड़ लिया। अब देखो क्या हुआ, उस लोगों ने उसे थाम लिया। छप्पर एक झटके के साथ पुल के पाए से लगकर रुक गया। जैसे तैसे ननकू और उसके बाबा को पानी से बाहर निकाला गया। लोग एक नन्हे बच्चों के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि कितना बच्चा होनहार है, दिमाग कितना लगाया अपने घर को बचाने के लिए, अपने दादा को बचाने के लिए। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकालना चाहा। किसको खोजने लगा? उसे अपने बापू का पता मालूम था कि हमारा बापू कहाँ रहता। खोजते खोजते आखिर उनका झोपड़ा मिल गया। किसका? किंतु वे वहां नहीं रहते थे। कौन? उनके बापू। बाढ़ की खबर सुनकर वे गांव चले गए थे। कहां चले गए थे? उसका पापा बाहर में काम करता था, वहीं चला गया, लेकिन वहां नहीं मिला। तब फिर क्या हुआ? बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। किसका? दोनों जवाहर चाचा के पास गए। उन्होंने खुशी खुशी, जवाहर चाचा ने, ननकू और उसके बाबा 4 दिन तक वहां टिके रहे। कितने दिन? और जब नदी का पानी उतरने लगा तो ननकू जवाहर चाचा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव में सभी अभी भी पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? कितना मनुष्य मवेशी बह गए कुछ पता नहीं, लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा हुआ था। उसका कोई भी व्यक्ति नहीं मरा था, सब बच गया था, वही रोड पे खड़ा था। ठीक है, पहल दीदिया मिली। कौन मिली? दीदिया। और वह ननकू से लिपट कर रोने लगी। कौन? दीदिया खूब रोने लगी कि मेरा भाई कहाँ चल गया था, आज उसका भाई मिला है। बिछड़ गया था ना, हो सकता पानी में मर भी जाता ना डूब के, लेकिन बच गया। तो दीदिया पूरा फूट फूट के रोने लगी। किसकी दीदिया? ननकू की दीदिया। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, पर अम्मा कहाँ थी? अम्मा कहाँ थी? अम्मा कहाँ है? ननकू के पूछने पर दीदिया को होश आया और उसने इशारे से अम्मा को दिखाया। यानी इतना रोया था कि उसको होश नहीं था। किसको? दीदिया को। और माँ को भी होश नहीं था, लेकिन माँ गुमसुम थी और दीदिया कुछ होश हवास आई और उन्होंने इशारे से बताया कि वहां अम्मा बैठी है। वे सूनी आंखों से टकटकी लगाए बाढ़ के पानी में न जाने क्या देख रही थी। उसको लगता था कि मेरा बेटा आप दुनिया में इसी पानी में घुस गया, इसीलिए वो पानी में देख रही थी। किसको? अपने बेटे को। जब ननकू जाकर उसकी गोदी में बैठा तो वह दहाड़ मार कर रोने लगी। कौन रोने लगी? उसकी माँ। अब देखो,
बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस और समाचार दिल्ली तक पहुंच गया। कहां तक? उसके बारे में पूरा खबर पता चल गया, दिल्ली तक फैल गया कि अरे ननकू नाम का एक लड़का था जो अपने दादा को इस तरह बचाया, और वह मिल भी गया। अब देखो, मिल गया और प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, है ना? प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, उसको कुछ पुरस्कार भी देने वाला है। ननकू मारे खुशी के झूम उठा। घर परिवार गांव वालों को उस पर गर्व था कि ननकू ने ऐसा करके दिखलाया। ठीक है, तो कहानी कैसे लगे बच्चों? चलो ठीक है, समझ में आ गया?